नमस्कार मित्रों। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष षष्ठी विक्रम संवत 2082 दिन मंगलवार है। 1 जुलाई 2025 का दिन है। आज मैं आपको श्री शिव महापुराण की प्रथम कथा सुनाऊंगा। आज से ये कथा शुरू हो रही है। इस प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम तीर्थराज प्रयाग में ऋषि मुनियों का एक विराट सम्मेलन हुआ और उसमें कलयुग के प्राणियों की दुर्दशा के बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में उन ऋषि मुनियों ने चिंता की और उसे समझा और उसका समाधान निकाला। आज से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। आप भी जुड़ जाइए। कृपया पूरे ध्यान से, पूरी श्रद्धा से सुनिए। ये प्रथम विद्येश्वर संहिता है। सबसे पहले गणेश जी की वंदना। एक रदन सिंदूर वदने काटई विघ्न गणेश, राम लग्न मानस विमल विचरई सदा महेश। गिरजा सुवन गणेश सिद्धिदायक, सब लायक लंबोदर गज वदन गणाधिक शुद्धि सुखदायक। सिंधुर वदन सुजान एक रद शिव सुत प्यारे, पातक नाशक आदि देव त्रिभुवन सुर न्यारे। विश्व वंद्य मंगल करण दुर्पति तिमिर दिनेश जय, राम लग्न बिनुवत परम नाशौ कलशु कलेश भय। जय जय शिव त्रिपुरारी कामरी चंद्रमौलि, जय जय गिरिजापति नीलकंठ प्रभु आशुतोष जय। शोभित गंग तरंग शीश वृष पीठ चढ़ैया, भव्य भाव भर हृदय देव पवि मोद मठैया। नित त्रिशूल डमरु सहित रमोह शंभव भय हरण, राम लग्न वंदते शरण व्याल भाल भूषण धरण। पहला अध्याय तथा प्रसंग तीर्थराज प्रयाग में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास जी से परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, कृषक क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गौ सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैसे भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी और जैसे भी वो डंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन आशय वाले, मुआच्छन और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचरण करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेजहर्ता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होम करता, कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी और धर्म लोपक, राजाकृत, दंभी, महाभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का ह्रास हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, जारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त और नित्य रोना रहा करेंगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। ये सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों की इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का पहला अध्याय समाप्त। मित्रों, आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर अपने कमेंट बॉक्स में निवेदन करें। धन्यवाद।